सत्स्वरूपिणां केवल पुण्य सत्स्वरूपाणां पंडिते वैराग्यं परम वादं संतोषं परम धर्म प्रज्ञानंतजिमरं सो योगिनं नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सर्वत्र ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञान द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तस्मादादिलक्ष्यम् ईश्वरं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्रूपं चैतन्यं शासनं यमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकुलातीतं तस्मै गुरुनानक मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ सत्यनाथ सतगुरुदयाल अनादर राम सतगुरु जी महाराज की रत्न वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सौन करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को तेरे दे हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलंकता सात समुंदर शयी सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जाम घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः प्रण पछताया ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि नरदेह पाके आत्मा परम पछतावा करे, मैं काल से और कर्म से कैसे अलग हूं। काल से और कर्म से आत्मा को अलग होने के लिए परम पछतावा करना। नर शरीर मिला है आत्मा का परमार्थ करने के। अब इसका परमार्थ कैसे होता है? जब तक आत्मा काल और कर्म से अलग नहीं होगी तब तक आत्मा का परमार्थ होने वाला है। अब काल कौन है और कर्म कौन है? काल और कर्म से अलग होगी जब आत्मा परमात्मा में मिले। काल कौन है और कर्म कौन है? काल कर्म ने ही आत्मा को घेर रखा है। परमात्मा ने घेर रखा है या परिवार ने घेर रखा है? किसने घेर रखा? काल और कर्म। काल कर्म मोकू गहे तो किम लाशु पार। हंस को आप हे सिरजनहार मेरे को कह रहे हो मृत्यु लोक में जाओ और सब हंसों को छुड़ा करके राम जी का विड़द बढ़ा लो, पर मैं कैसे बढ़ाऊं? काल तुम्हारो पोतरो सबके घट पे छाया हुआ है और काल कर्म मोको गए तो किम लाशों पार। मेरे ऊपर ही काल कर्म हावी हो जाएंगे तो मैं हंसों को छुड़ा के कैसे लाऊंगा? मैं आपके कैसे राम का विरध बढ़ाऊं? ये मेरे को उत्तर दो। ज्ञानियों से सुखराम जी महाराज प्रश्न पूछ रहे कि सब कहते हैं मेरी मोक्ष हो जाएगी, मेरी मोक्ष हो जाएगी, मैं यहाँ सुख पाऊंगा बहुत, परमात्मा में मैं मिलूंगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हे ज्ञानियों, काल कर्म से छुटकारा पा लिया क्या? कैसे पाया? काल किसको कहते हैं? कि आत्मा एक जगह स्थिर नहीं है जब तक काल का साथ है। और स्थिर क्यों नहीं है? कि जित तक एक भी बदला उसके साथ में रहेगा तो बोले तू कितनी भक्ति कर ले, सारा बदला तेरा पूर्ण चूकेगा जब कर्मों से अलग हो। और बदला किस में चूकता? सारा नरदेह में, और किसी में बदले नहीं चूकता। तो कोई क्या मैं भक्ति कर रहा हूं तो फिर दुख क्यों पा रहा हूं? भक्ति कर रहा है तो कष्ट क्यों पा रहा हूं? भक्ति कर रहा हूं तो इसका पति क्यों चला गया, इसकी पत्नी क्यों चली गई, इसका पुत्र पुत्री क्यों चले गए? तो ये कालक्रम के बस में है, कालक्रम के बस में है कि वो प्राणी के बस में है? ये बता। काल कर्म हावी रहता है और सबको खाया जाए, सबके सिर पे गर्जना करता है। क्या ज्ञानी, क्या ध्यानी, क्या संत, क्या शास्त्र,
शंकराचार्य मैं तो गद्दीधारी हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, सबको खाया जाए। काल सिर पर भारी है, बहुत भारी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम परम पद पहुंचे सो पछतावा करना, नरतर में पछताय कर रहा राम लिवलाय, से हंसा सुखराम के अमर लोक न जाए। अमर लोक में काल क्रम से अलग कब जाएगा हंस वृत्ति आत्मा? परम पद पहुंचने का पहले तो नरदेही बात पछतावा करे कि मैं काल क्रम से अलग कैसे हूं। काल क्रम से अलग यानी जन्मने मरने से और भुगतने से, कर्म भुगतना और काल जन्मना मरना, समझ गए? इनसे अलग कैसे हो? मैं शरीर ने अलग करना है कि आत्मा को अलग करना? आत्म ज्ञान है ये संतों का, और जितने भी शास्त्र है वो आत्म ज्ञान के लिए है, आत्म सुख के लिए है, आत्म रक्षा के लिए है। अब समझ गए कि स्वार्थ के लिए, आत्म रक्षा के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म उत्पत्ति के लिए। अब उत्पत्ति यहाँ नहीं होगी तो तू भक्ति कैसे करेगा? भक्ति करने वाले क्या, मेरे को उत्पत्ति की जरूरत नहीं है, मेरे को देवताओं की जरूरत नहीं है, मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की जरूरत नहीं है, कहते हैं संत मार्ग वाले। तो फिर शरीर किसका है? आत्मा को काल क्रम से अलग ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर ही तो करेगा, कि कौन करेगा? तो परमात्मा करेगा, शरीर करेगा। ये जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। परमात्मा किस किस को, परमात्मा की तो समझ कर भक्ति करो, समझ गए? वो भी परमात्मा की करो जो आत्मा के ऊपर है, सब आत्मा के ऊपर है। और भक्ति कहते हैं उसको, प्रथम स्कंद भागवत की कथा है भक्ति, या परमात्म ब्रह्म की भक्ति करो। राम का नाम परमात्म ब्रह्म है, और जितने भी आत्माएं हैं वो परमात्म ब्रह्म के नीचे, और सारी सृष्टि की उत्पत्ति आत्मा की होती है, परमात्मा की होती है। जितने भी अवतार आते हैं, संत आते हैं, ये सब आत्मा का विस्तार है, परमात्मा का है। तो आत्मा को तारने वाला ये पंच तत्व शरीर है, ये परमात्मा है। तो भक्ति शरीर में आएगी। अगर परमात्मा हो तो आत्मा को ही ले जाओ, फिर शरीर की जरूरत कहाँ है? शरीर को विशेष समझो, मिल गया जिसको, और आत्मा को काल क्रम से अलग कर दो। तो भक्ति आएगी जब काल क्रम काल से अलग होगा। और कर्म से अलग कब होगा? ज्ञान वैराग आएगा। अब भक्ति ज्ञान वैराग अलग अलग है। हाँ, भक्ति नहीं तो ज्ञान वैराग उत्पन्न किसके होंगे? माता के ही तो होंगे। और माता है, ज्ञान वैराग नहीं तो माता मूर्छित है कि नहीं है? तो तीनों चीज चाहिए। तो तीनों चीज ये थोड़ी है कि हमारे जैसे ज्ञान कटने लगे तो ज्ञान हो गया और वैराग हो गया, घर छोड़ दिया तो वैराग हो गया। सब जनता यही जानती है, समझ गए? उसको ज्ञान वैराग नहीं कहते हैं। बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय का, काल क्रम से अलग होने का, परमात्म ब्रह्म के नाम को कैसे रटे, वो ज्ञान होना चाहिए। उसका तरीका समझो, वो बुद्धि पे विवेक आएगा, समझ, तरीका रटने का। क्या समझे कि राम सब रट रहे हैं, सबके पास राम है, कोई अनूठा थोड़ी है। तू इधर सड़क जा। तो ज्ञान उसको कहते हैं, तरीका चाहिए परमात्मा ब्रह्म के नाम रटने, उसको कहते हैं ज्ञान। और जब वो तरीका आ गया तो वैराग यानी वो नेचर वैराग है, वो आएगा, वो तेरे को काल कर्म से अलग करेगा। अब समझ गया? अब तरीका भी आ गया और नेचर भी आ गया, परंतु इस आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं,
तो काल कर्म से अलग हो जाएगा। फिर ज्ञान वैराग, भक्ति है पर ज्ञान वैराग मूर्छित है, भक्ति माता मूर्छित है ज्ञान वैराग के बिना। ज्ञान वैराग का तेज कब होगा? ज्ञान वैराग्यम जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आप चिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण तुम तोय, तिब्बर मद वैराग है हद बेहद का। समझ गया? तिब्बर वैराग घर छोड़ना, मद वैराग अहंकार में इतना रह जा, सारे इंद्रियों का दमन कर ले, भूखा मर जा, अन्न का त्याग कर दे, प्राण आत्मा को कस कस के मारे, वो भी हद के ही हैं, मृत्यु लोक के, वो भी काल कर्म के साथ। समझ गए? और जनता जानते बस ये तो पूरे हैं, हमारे को भी कर देंगे, इस भरोसे में रह के और नरदेय हार जाता है। इसके लिए सुखराम ने कह, तिब्बर मद वैराग है हद बेहद का। ज्ञान वैराग तो आत्मा को खंड पिंड ब्रह्मण से अलग करे और जीवते जीव विधेय मंडल में घर होवे तो ज्ञान वैराग है, नहीं तो महाराज पे हर गए। शरीर छोड़ते ही विधेय मंडल में उसका घर रहे, जैसे राजा जनक विधेय बाजते थे, सीता विधेय बाजते थे, शास्त्र में लिखे हुए बहुत। ज्ञान वैराग्यो जान पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, जो इसको नियंचर की समझ आएगी ना, जब ये समझ आएगी, नियंचर ही अधर में लेके जाता है। जो गरनाट्य शब्द गरनाता है ना, जो रटना आते है वो अलग है, और वो शब्द ऊपर गरनाता है भोर गुंजार की जैसे, खाड़ी में झनकार की जैसे, झरने की आवाज आवे वैसे वो शब्द अखंड करता है। भजन नहीं करोगे तो भी आवाज आती है, करोगे तो भी आएगी। और वो ब्रह्मांड तक है जब तक तो ज्ञान वैराग। ब्रह्मांड से जब बाहर चला जाएगा और आत्मा गगन मंडल में निवास हो जाएगी तो समझ आ उसके ज्ञान वैराग भक्ति तीनों आ गए। भागवत के प्रथम स्कंद का गुण आ जाएगा। भागवत का गुण है भगवत की प्राप्ति करना। समझ गए? अब ये भगवत की प्राप्ति तो नहीं करे, भागवत सुनने से मोक्ष बताते, कल्याण बताते, हो जाएगा इसका वो आज तक बताओ। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो मंचा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर्मा माई, आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख थिरता नहीं। महाराज फरमाते हैं यहाँ संसार में सेवा पूजा करके, धर्म पुण्य करके, यज्ञ होम करके, तीर्थ व्रत करके देवलोक में आत्मा चली जाती है, उसके एड़ा नहीं जाता है। और सुख की आत्मा इच्छा के कारण ये सब करती है, तो वो देवलोक में चली जाती है। और देवलोक में सुख है, महाराज लिख रहे हैं, देवलोक में इच्छा माफिक सुख है, इच्छा माफिक भोग है, इच्छा माफिक सब हाजिर है। महाराज कह रहे सब हाजिर है। मंचा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर्मा माई, पर आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख तिरता नहीं। वो सुख वहां का स्थिर नहीं है, उनको सूझता है कि ये मेरे सुख स्थिर नहीं है, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। समझ गए? जैसे कन्या घर में जन्मती है ना, तो अपन कहते हैं मेरी मेरी, पर अपन कहते हैं ये पराई है, इसको शादी करेंगे तो ससुराल जाएगी, अपने यहाँ नहीं है। पुत्र है वो मेरा मेरा यहाँ रहे। पुत्र पुत्री में ये फर्क है, कह दो नहीं है, कह दो नहीं है। माता पिता भी जानते हैं, पूरा परिवार भी जानता है। जैसे कह दो पुत्र पुत्री एक है, पुत्री पराई है, छोड़ के जाएंगे, बस समझ जाओ। माता पिता के घर नहीं रहेगी और पुत्र रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर्मा को भारो, कन्या असल धर्म को कूपो, पुत्र जन्मिया होए कारो। पुत्री जन्म जब कारो मैंने बाटो जन्मे है,
पुत्री जन्मे जब कहे के वो जन्मे है कारो मैंने दुखी होए प्राणी, और पुत्र जन्मे जब थाल बजावे खुशी हो गए। पर पुत्र कर्मा को भारो है, बंधन करने वालों, और पुत्री कन्यादान धर्म को उपो है। असल ब्राह्मण का धर्म से भी पुत्री का धर्म ऊंचा बताया। पुत्री पढ़ाना, पुत्री का धर्म, पुत्री को दान देना सबसे ऊंचा बताया। कन्या को द्रव्य लेन ताई की सोगन खावे, मैंने कन्या का द्रव्य धन लेने की सोगन खावे। तो मैं कन्या का धन लेकर और अपना गुजारा नहीं कर, समझ गए? इसको कन्या को बहुत ऊंचा बताया सुखराम जी। और आपा क्या जी का कन्या हुए भी का तकदीर फूट गया, ठीक है? कर्महीन के कन्या हो कई जगह ये बात, वो तो है, पर जी का कन्या ही कन्या और पुत्र नहीं है तो बिना कही कहे तो तारा भाग्य में कटे लिखेड़ा बेटा, नहीं कहे गई भाग्य ने कोचा नहीं कोचो। सुखराम जी के नहीं, उसका भाग्य बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार ये आत्मा कन्या है, आत्मा पुत्र माने लड़का नहीं है, लड़की है। और जो इस शरीर से कन्या आत्मा आ जाती है और उसको भक्ति करके और ससुराल भेज देता है, गगन मंडल में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, तो समझ जाओ वो संसार में धन्य है, धन्य है, धन्य। अब समझ गया? ये उदाहरण किसके लिए दिया? सुखराम जी ने, इसके लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये सुख स्थिर कब होगा कि कन्या को ससुराल भेज दोगे। जब तक ससुराल नहीं भेजोगे माता पिता स्थिर नहीं रह सके। जब कन्या परणगी गंगा जी नहालिए, कहते हैं ना, कन्या परण के गंगा जी नहायो, अब पुत्र परण के गंगा जी जावे तो दुख हो जाए। कोई नहीं जाए गंगा जी, बेटो पढ़ने गंगा जी जा रहे हो। हमारे वहाँ किस कलकत्ते में जब मेरा देवर पढ़ना था तो वहाँ गंगा जी है, हमारे सासू के चाल इन्होंने आपका गंगा जी नहाया, तो गंगा जी नावा चले गया, तो बेटा लोकेट नयो पहरियो वही कट गया। देखियो अगर जानो तो नीचे बेटो पढ़नार, पर मैं आगे ही मारा तकदीर है। बोलो कहावत जो है ना बात झूठी नहीं है, ये वास्ते महाराज फरमाते हैं कि क्या है कि पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत कूटे, बार बार पड़े 84 जम के मार न छूटे। ये काल कर्म की जो मार है जम की धर्मराय जी की, ये छूटने वाली नहीं है। बोले 3 लोक में तो कहीं भी चलेगा, ये जम की मार इतनी जबरदस्त है कि आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माई, साची सूझ बिचारी। जब तक ये भक्ति ज्ञान वैराग की सूझ तेरे पास में नहीं है, तू नरदेह पाके बिसर गया, तो आवागमन जन्मना मरना भक्ति के बिना बहुत भारी दुख है। भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग जन्मने का सवाल ही नहीं। भक्ति रूपी माता भी चाहिए, भक्ति रूपी और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र चाहिए। भक्ति रूपी माता स्त्री इधर समझो साड़ी नहीं पहने, जेवर बहुत पहन ले तो अच्छी लगेगा, और साड़ी पहन ले जेवर नहीं पहने तो विधवा की जैसे लगे, नहीं लगे? तो स्त्री का श्रृंगार बताया है, इसी प्रकार भक्ति का श्रृंगार बताया। देवी देवताओं को सब पहराते हैं नहीं, तो श्रृंगार बताया ना। इसी प्रकार भक्ति रूपी माता का श्रृंगार है ज्ञान वैराग। अगर ज्ञान वैराग की समझ तेरे पास नहीं है तो भक्ति का भक्ति को लजाएगा तो ये मूर्छित होना है। आज मैं वाणी बाँच रही हूँ, भक्ति भी है, नियंत्रण भी है, समझ भी है, और एक दूसरे के राग देश के कारण देवता से घृणा कर रहा हूँ, वो ऐसे और वो ऐसे और वो धर्म ऐसा और वो ऐसा और वो ऐसा, और बस मोक्ष में ही जाऊंगा, वो नहीं जाएंगे। तो फिर ज्ञान वैराग है उसके पास, भक्ति रूपी माता मूर्छित है कि सही है? ये पहचान है। वचन सुनो बाँचने वाला वचन क्या बोल रहा है, ये वचन का सवाल जगमाई, ये जग में रहते हैं, और यही तेरे साथ जाएंगे वचन सवाल।
आज मैं बाणी वाची और आपको मर्जी आए जैसे समझा दूं, मर्जी आए जैसे भरमा दूं, मर्जी आए जैसे बोल दूं, मेरी इच्छा है जैसे। मेरे विचार यही है। क्या है कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की अब जरूरत नहीं है, किसी देवता की जरूरत नहीं है। घर में किसी के पितर इतर पूजना करना, मर गया तो गया, उसके किसी के आते निकालने की जरूरत नहीं है, पंडित जिमाने की जरूरत नहीं है। संत मार्ग में सब ये कहते हैं। तो फिर सुखराम जी ने एक ही बात कैसे लिखी? जीव दया दिल राखे धर्म सो कीजिए, अरे मत कर डावा डोल राम रस पी। दीजे तो अन्नदान पूरे लीजे भक्ति को दे। अन्न का दान करना और भक्ति धारण करना, और जीव दया दिल राख धर्म। कौन सी जीव के हैं? गए हुआ जीव मैंने पराया है वो, मैंने पराया अधीन है वो। यहाँ जिसके शरीर है वो नहीं है पराया अधीन, उसको नहीं बताइए जीव दया। और सारा जगत उनको जानता है? जो चले गए पूर्वज चले गए और उनके पास शरीर नहीं रहा, और 3 लोक में है, तो उनको वासना भूख लगती है, प्यास भी लगती है। उनके लिए अन्न का दान कर, समझ गए? और जीव की दया रख के धर्म, कोई हाथे निकालते तो धर्म के लिए, जीव प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र की भूख प्यास मिटाने के लिए। ये मत समझो उनको नहीं मिलता है, समझ गए? ये जब तक नहीं समझोगे, जब जीव दया घट में नहीं है तो ज्ञान वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? बडेरों का धन तो खा लेते हैं, उनका नाम भी चलाते हैं, और फिर मर गए गए, बस अब तो है ही नहीं, वो अपना ही अपना सब है, सब आपका ही है। वो थोड़ी अब खाने को आते हैं, वो थोड़ी अब लेने को आते हैं। आत्मा थोड़ी मरती है। कोई कहते हैं मोक्ष चले गए, परम मोक्ष चले गए, अब जरूरत नहीं है पिंडदान की, इसकी किसी की जरूरत नहीं है, हमारे तो मोक्ष चले गए। तो तेरे को पहचान क्या चले गए? पहचान बता, समझ बता। उसकी सुखराम जी समझ बता रहे। देव ढूंढे अनहद बाजे, घुरे निशान सब आया, जो कोई हंस मोख को चाले, जहां ऐसे विद भाया। समझ गए इसमें? नहीं समझे? यहाँ मैं मृत्यु लोक की थोड़ी बोल रहे महाराज। तुम मृत्यु लोक में बजाओगे तो क्या मोक्ष चले जाएंगे? आप पूछे हमारे सासू जी जाओ जब बैकुंठी चाड़ा कि नहीं करा, तुम्हें क्यों? कोई ऐसी जरूरत नहीं है। भक्ति करेगा वो अपने आप परम मोक्ष में जाएगा। यहाँ बैकुंठी काटोगे, भक्ति है ही नहीं, वो मोक्ष चला जाएगा? कैसे जाएगा? हर जस बोलते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उनको पहुंचाओ, यही बैकुंठी है। समझ गया? खुशी मनाओ, बाजे बजाओ, खुशी मना के जाओ, जैसे शादी करते हो वैसे, रोते हुए मत करो। अब समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में भक्ति करेगा वो तो जाएगा ही, तो उसकी महिमा क्या होगी देवलोक में? जो परम मोक्ष में जाती है आत्मा ना, तो देवलोक में देवडूंडी बसती है। जैसे यहाँ किसी की शादी होती है, जब देवडूंडी नगाड़े बजते हैं, वैसे देवलोक में देवडूंडी बजती है। देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सवाया, और निशान घुरता है। तो आज संत मोक्ष में जाएंगे, परम मोक्ष में जा रहे, मृत्यु लोक में भक्ति करके। समझ गए? हाँ, वो फिर वो केसर विमान, मतलब वो अमरलोक से विमान आता है। अब समझ गया? एक देवलोक से आता है, हाँ, ये नियंत्रण ब्रह्म विराट से आता है, और ब्रह्म विराट में लेके जाता है। समझ गया? वो केसर विमान है। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता है, मैं बात चला गई। सुखराम जी महाराज का केवल ज्ञान ये प्रेस्ता है, ज्ञान है प्रेस्ता, कोई शरीर प्रेस्ता नहीं है। प्रेस्ता उसको कहते हैं जो उड़ता है, खटोला।
जो आकाश में उड़ता है उसको प्रेस्ता बोलते हैं। थोड़े शब्दों का अर्थ करो। अमर प्रेस्ता अमरलोक से आता है, नेंच, समझ गया। और ये केवल ज्ञान कहाँ से आता है? पार ब्रह्म से। सृजनहार क्या भेजा हुआ? राम जी का नाम, भगवत वचन, ये है मृत्युलोक का प्रेस्ता। और इसका धारण करोगे तो अमरलोक से प्रेस्ता तेरे को लेने को आ जाएगा और विमान में बिठा के ले जाएगा। इसको, आत्मा को जब लेके जाएगा तो देवता देव डूंडी बजाएंगे। देव डूंडी अनहद बाजे गुरे निशान सवा। देवलोक में महिमा होगी कि मृत्युलोक में। आज सुखराम जी महाराज को कोई मृत्युलोक में नहीं जानते हैं। ये ऐसे संत हुए और सब केवड़ी भगवंतों के ऊपर सम्राट हुए थे, बादशाह के जैसे। और किसी का ब्राह्मण नहीं खुला, इनका ब्राह्मण खुला। और दूसरा, किसी के प्रमाण नहीं है कि सुखराम जी का जब शरीर छूटा तो स्नान करने हरिद्वार से गंगा अंडरग्राउंड गई स्नान करने। देवता गए, गंगा माता देवता है, देवी है। और 33 करोड़ देवता गाड़ा लेके आए और 68 तीर्थ परिक्रमा करने को आए। 68 तीर्थ देवेरे परिक्रमा गंगा करे परना। वारी रामा गंगा करे परना। इंद्र सहित आवेरे सब देवता ले ले पुकारे निज नाम। वारी रामा ले ले पुकारे निज नाम। अब ये सुखराम जी का आया, दूसरों का है, प्रमाण है वहां पे। सब गंगा भी है, चंदन का लकड़ा भी पड़ा हुआ है। हाँ बोलो, प्रमाण है ना ये। रोरों के किसी का नहीं है प्रमाण। और ब्राह्मण खुला उसका भी प्रमाण है। बारेली में गोरा लोग थे तो आए भाई, किसकी आवाज आई? जोरदार तोप की जैसे आवाज छूटी तो गोरा लोग आए वहां से। तो फिर महाराज क्यों वो आवे तो सबको बीत फोड़ के दर्शन करा देना। सन्मुख कराओगे तो उनका शरीर पड़ जाएगा। क्यों? ब्रह्म तेज सहन नहीं कर सकेंगे, क्यों? वो गंदी चीजें खाते हैं, मांस मट्टी खाते हैं। परंतु बिना दर्शन के उनको जाड़े मत देना, पहले कह गया सुखराम। बारी रख रखी है कचेड़ी में और भी बारी से सबने दर्शन कराए। आज भी वो कच्चो ही है, जेठो शरीर छोड़ो। हाँ खिड़की, उससे सब बरेली के लोगों को दर्शन करा देना, जो भी गोरे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज का ऐसा गुण है। ऐसा ही गुण आज ज्ञानी होगा तो देवलोक में तो होगा। देवलोक ही इसकी महिमा जानते हैं। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रह लो। जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरत है ता ता रक्षा ठाने। बोले वो किसी की भी सेवा पूजा नहीं करे, भजन कर रहा है तो वो रक्षा करेंगे कौन? सब देवता। उनको ऑर्डर है किससे? पर ब्रह्म से। आज संतों की धामे जितने भी तपोभूमिका है सब पे देवता काम करते हैं। मंदिर में तो करते ही हैं, तो मंदिर में तो जिसका मंदिर है वही देवी देवता काम करते हैं। और संतों के धाम पे सभी देवता काम करते हैं। बोलो, इसका प्रमाण है दरियाव जी महाराज का। रेण में दरियाव जी हुए, जैतारण में जन्म हुआ, रेण में भक्ति करी। तो दरियाव जी महाराज बहुत गरीब हालत में थे, पिंजारा के घर पर मैंने पाल पोस के बड़ा किया। तो दरियाव जी महाराज जहाँ जाते थे, बूढ़े हो गए, तो देवी और भैरू चिराग लेके सामने आगे चलते थे। बोलो, रक्षा करने के लिए, चांदना दिखाते मेरे लिए। देवी और भैरू, बोलो, देवता 24 घंटे रक्षा के लिए तैयार थे। बोलो, ये बातें किसके रहते हैं? संतों की तो रहती है। इधर कुरगट राजा का बताया, गंगा जमुना सरस्वती कुरगट राजा के दर्शन करने को आती थी। बोलो, थे परमेश्वर पूरा संत जो श्वास श्वास में भक्ति करते थे, जिसमें कुरगट राजा बोल, जिसमें हाँ श्वास श्वास की थी, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती के हमारे दर्शन किया, पाप हुए दूरा। लोग आते हैं और हमारे में पाप डाल जाते हैं। 4 बजे आके हम दर्शन करते हैं, हम खुकड़ने लग जाते हैं, हमारे सारे पाप खत्म हो जाते। बोलो,
क्या तो काली भील गौवें थी और फिर इंद्र की परिया बन गई, ब्रह्मा बन गई। बोलो, और उकड़ती है 4 बजे, सब कहते हैं गंगा उकड़ती है, गंगा खड़ती है खूब जबरदस्त। तो किस कारण से? इसी कारण से। तो फिर पाप को कहा तो सबको ऊपर उड़ा देती है भाप बना के, और फिर 6ठे महीने जो छोड़ के जाता है उसके वापिस बरसा देती। खत्म होते हैं क्या? पाप कर्म कभी खत्म नहीं होते हैं, पाप कर्म भक्ति से खत्म होते हैं। श्वास में रटना करोगे पाप खत्म होंगे, पर श्वास में करोगे कर्म खत्म होंगे। रटना बिना पाप कर्म कभी खत्म होने वाले नहीं। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे तो आत्मा काल से कर्म से दोनों से अलग हो जाए। ये आत्म ज्ञान है। राम राम राम। बोलो राम। अग्नि धन्य दयाल सतगुरु धन्य हूँ श्री ज्ञान सत्सर्व भगवान भगवंता जीवा कारण मोक्ष के मालिक अनंत कोट संतान राम सभा से राम राम बारो सबने राम 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 सबने राम राम।